अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। मनोवैज्ञानिकों ने वृत्तियों का विश्लेषण किया कि मनुष्य में कुछ मौलिक मनोवृत्तियां होती और उन वृत्तियों के आधार पर उनकी सारी प्रवृत्तियां चलती हैं और उनके परिणाम आते हैं। धर्म के शास्त्रों ने बहुत गहरा विश्लेषण किया था वृत्तियों का और प्रवृत्तियों का। उन्होंने कभी नहीं कहा कि परिणाम को मिटाओ। मैं एक प्रश्न उपस्थित करता हूं बहुत लोगों के सामने और विशेषतः उन लोगों के सामने जो दीक्षित होना चाहते हैं, घर से विरक्त होकर संन्यस्त होना चाहते हैं, मुमुक्षु और मुनि या समण बनना चाहते हैं। क्या अहिंसा को साधा जा सकता है? क्या ब्रह्मचर्य को साधा जा सकता है? क्या अपरिग्रह को साधा जा सकता है? लोग कहते हैं बिल्कुल ठीक है, हमने संकल्प लिया हिंसा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, अब ब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करेंगे, परिग्रह नहीं रखेंगे। हमने संकल्प ले लिया, सिद्ध तो हो गया। यदि संकल्प लेने मात्र से सारी बातें सिद्ध होती तो एक दुनिया में सबसे बड़ा शब्द का चमत्कार होता कि जो भी कहा और सिद्ध हो गया। फिर तो हर कोई आदमी कहेगा कि मैं गरीबी को नहीं चाहूंगा, मैं गरीबी को पालन नहीं करूंगा, गरीबी को मिटा दूंगा। बात सिद्ध हो जाती। मैं ये जो बुराई है उसे मिटा दूंगा, एक जादू का डंडा जैसा हो जाता। पर केवल शब्द के उच्चारण से कोई काम सधता नहीं, बनता नहीं। हमारे पास कोई ऐसा चिंतामणि रत्न नहीं है कि चिंतामणि रत्न हाथ में आया, जो भी मुंह से कहा और सामने प्रस्तुत। कहाँ है चिंतामणि, कहाँ है कल्प वृक्ष और कहाँ है कामधेनु? जो मन में कल्पना की, मन में जो कामना की, मन में जो चिंता की और वह सिद्ध हो गया। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर मात्र एक संकल्प के स्वीकार से, एक शब्द के उच्चारण से वह बात कैसे बन जाएगी, इस पर गंभीर चिंतन हुआ तो तीर्थंकरों ने, आचार्यों ने एक मार्ग बताया कि गुप्ती की साधना करो, व्रत सिद्ध होगा। मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, इन गुप्तियों की साधना तो व्रत सिद्ध होगा। मन स्थिर है, अहिंसा सिद्ध हो जाएगी। मन निर्मल है, स्थिर है तो ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाएगा। मन स्थिर है, निर्मल है तो अपरिग्रह सध जाएगा। मन उतना ही चंचल, मन बंदर बना हुआ है, भटक रहा है, दौड़ लगा रहा है, पदार्थ के प्रति दौड़ता है, व्यक्ति के प्रति दौड़ता है, घटनाओं के प्रति दौड़ता है। उतनी चंचलता, उतना विक्षेप और उतना ही आलंबन, सब कुछ चलता है। अहिंसा भी सज जाएगी, ब्रह्मचर्य भी सज जाएगा और अपरिग्रह भी सज जाएगा। अगर ऐसा सुगम उपाय मिले तो मैं तो चाहूंगा कि सारी दुनिया को ही साधु बना लिया जाए, किसी को असन्यासी रहने की आवश्यकता ही नहीं है। बस एक शब्द का उच्चारण किया और बन गया। पर अगर ऐसा होगा तो पुनर्मूष को भव वाली बात आ जाएगी। जो अपनी साधना के परिपाक के बिना
आगे बढ़ जाता है तो उसे पीछे लौटने की बात भी करनी पड़ती है। कहा जाता है कि चूहे को कभी कोई वरदान मिल गया, कोई कृपा हो गई, उसने कहा डर बहुत लगता है, बोलो क्या चाहते हो? कि डर बिल्ली का लगता है, कुत्ता बना दो। कुत्ता बना दिया तो क्या कुत्ते के लिए कोई दुनिया में डर नहीं है? कुत्ते के लिए भी तो बहुत डर है। डर लगा, फिर पूछा क्या अभय हो कि नहीं? बहुत डर लगता है। किसका लगता है? कि चीते का लगता है। तो फिर क्या होना चाहते हो? कि शेर बना दो। शेर बना दिया। फिर मिले, बोलो कैसे हो? और तो ठीक है पर डर तो बहुत लगता है। क्या है? कि शिकारी बार बार आता है बंदूक लिए, बड़ा डर लगता है। बोलो क्या होना चाहते हो? क्या होना चाहते हो? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर चूहा ही बना दो। मैंने तो अनुभव कर लिया कि हर अवस्था में डर तो बना का बना रहता है। जब तक डर नहीं मिटेगा, चाहे चूहा हो, चाहे शेर बन जाए और चाहे शिकारी बन जाए। शिकारी भी तो डरता है, वह भी तो डरता है। डर मिटा दो, डर नहीं मिटेगा तो कुछ भी बन जाऊं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वृत्ति बदले बिना आदमी कुछ भी बन जाए कोई परिवर्तन नहीं होता। मूल बात है वृत्ति बदले, और वे मन, वचन और काया की गुप्ती की साधना के बिना बदलती नहीं है। हिंसा हमारी वृत्ति का एक परिणाम है। जब तक मनुष्य में प्रियता और अप्रियता का संवेदन तीव्र है, तब तक वह अहिंसक कैसे बन सकता है? जब तक मनुष्य में प्रियता और अप्रियता का तीव्र संवेदन है, तब तक वह ब्रह्मचारी कैसे बन सकता है? जब तक मनुष्य में प्रियता और अप्रियता की गहरी अनुभूति है, तब तक वह अपरिग्रही कैसे बन सकता है? हमारी वृत्ति है, और वृत्ति होगी वैसी हमारी प्रवृत्ति होगी। हमारा सारा आचरण, हमारा सारा व्यवहार हमारी मौलिक वृत्ति के आधार पर होगा। वृत्ति प्रवृत्ति को जन्म देती है और प्रवृत्ति परिणाम लाती है। ये एक पूरी श्रृंखला है, पूरी श्रृंखला। इस श्रृंखला में से एक को भी नहीं छोड़ा जा सकता। पर आज की समस्या क्यों उलझी हुई है कि हम केवल परिणाम को मिटाना चाहते हैं। और बात छोड़ दूं, धार्मिक लोग भी परिणाम को मिटाना चाहता है। कोई भी आदमी आता है सीधा कहेगा कि महाराज गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा छोड़ना चाहता हूं, झगड़े की आदतें छोड़ना चाहता हूं, परिणाम को छोड़ना चाहता है। अरे परिणाम के पीछे भी तो कुछ होगा, उसकी भी तो खोज करो। क्रोध आता है तो क्रोध के पीछे एक शारीरिक कारण है, क्रोध के पीछे मानसिक कारण है, क्रोध के पीछे पौद्गलिक कारण है, और क्रोध के पीछे छिपा हुआ एक कारण है संस्कार। क्रोध का संस्कार है, एक वृत्ति है। राग और द्वेष की वृत्ति काम कर रही है। वह वृत्ति प्रवृत्ति को जन्म देती है। आदमी किसी के प्रति आसक्त हो जाता है, किसी से घृणा करता है, किसी से डरता है, किसी से प्रेम करता है। इन सारी प्रवृत्तियों को जन्म देता है और वे प्रवृत्तियां फिर अपना परिणाम लाती है। घर में विवाद होता है, कलह होता है, झगड़ा होता है।
यही कहा जाएगा, लड़ो मत, विवाद मत करो, झगड़ा मत करो। क्यों नहीं लड़ेगा? लड़ने की सामग्री तो पूरी भीतर में पड़ी है, लड़ने के कारण तो भीतर में सक्रिय हैं, लड़ने की पूरी शक्ति भीतर में काम कर रही है। और फिर हम आदमी से कहें कि लड़ो मत। हमने चूल्हा सुलगा दिया, ईंधन जला दिए, अब कहें कि लपट ऊपर मत उठो, आग ऊपर मत आओ, आंच मत दो, गर्मी मत करो। अरे भले आदमी, तूने अपने हाथ से चूल्हा जलाया, ईंधन डाले, आग सुलग गई, आग भभक उठी, अब कहते हो गर्मी मत करो, आंच मत दो। ये कैसे होगा? आंच एक परिणाम है, ताप एक परिणाम है, उस परिणाम को कैसे मिटाया जा सकता है? आग हो ताप न हो, ये कैसे संभव हो सकता है? यदि ताप को मिटाना है तो आग को बुझाना होगा। आग को बुझाना नहीं चाहते, केवल ताप से बचना चाहते हैं। आदमी ने कुछ ऐसे उपाय भी किए हैं, पर परिणाम को मिटाने के सारे उपाय तात्कालिक होते हैं, वे स्थायी नहीं होते और बहुत परिणाम भी नहीं लाते। हमारी सारी समस्याओं के पीछे, सारी उलझनों के पीछे यदि हम ध्यान दें तो निष्कर्ष यही आएगा कि हम केवल परिणाम की परिक्रमा कर रहे हैं। ये परिक्रमा इतनी बड़ी परिक्रमा हो जाती है कि इसका कभी अंत नहीं होता और इसका कोई समाधान भी नहीं होता। हम मूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसी भ्रांति होती है कि मूल सामने हो, मूल पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। चिंतन इतना उलझ जाता है कि और बातें हमारे चिंतन में विकार पैदा कर देती है। एक आदमी अपनी पत्नी को लेकर चुनाव अधिकारी के पास गया, शिकायत की कि मेरी पत्नी का नाम मतदाता की सूची में नहीं। अधिकारी ने देखा और कहा इसका नाम तो मृतक की सूची में। पत्नी बोली मैं तो जीवित खड़ी हूं, फिर मृतक की सूची में कैसे? इतने में पति बोला तुम बेवकूफ हो, समझती नहीं क्या इतना बड़ा अधिकारी झूठ बोलेगा? बड़ी विचित्र परिस्थिति होती है। मूल जीवित खड़ा है, हमारे सामने उपस्थित है, पर हम अधिकारी की बात पर विश्वास करेंगे, जीवित आदमी की बात पर विश्वास नहीं करेंगे। हमारी सारी वृत्तियां तो जीवित हैं। लड़ाने वाली वृत्ति जीवित है, गुस्सा लाने वाली वृत्ति जीवित है, अहंकार पैदा करने वाली वृत्ति जीवित है, संग्रह करने वाली वृत्ति जीवित है। सारी बुराइयां को जन्म देने वाली हमारी वृत्तियां जीवित हैं। हम उन पर विश्वास नहीं करेंगे, हम अधिकारी पर विश्वास करेंगे कि क्या इतना बड़ा अधिकारी झूठ थोड़ा ही बोलता है, कैसे बोलेगा? हम उस धर्म गुरु की बात पर विश्वास करेंगे कि बस तुम मेरी शरण में आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। उस पर भरोसा करेंगे, अपनी जीवित वृत्तियों पर भरोसा नहीं करेंगे। हमारे लिए समस्या का समाधान करना हो तो एक ही उपाय सामने है, हम परिणाम पर ज्यादा भरोसा न करें, न परिणाम को ज्यादा चाहें और न परिणाम को मिटाना चाहें। वृत्तियों पर ध्यान केंद्रित करें और उनके संदर्भ में प्रवृत्तियों का विश्लेषण करें कि कौन सी वृत्ति किस प्रवृत्ति को जन्म दे रही है। परिणाम की चिंता करने की अलग से जरूरत नहीं, वह तो अपने आप आने वाला है।
जो अपने आप आने वाला हो उसके लिए अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, वह तो स्वतः प्राप्त होगा, उसे आना ही होगा। आप चाहें या न चाहें, प्रयत्न करें या न करें, कोई अपेक्षा नहीं होती।